जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको बता दीजिएगा कि भैया आसिम मुनीर साहब, आपने चूरन खिलाया था लाहौरी वाला हमें। तौबा तौबा, मोदी के पिट्ठू फुटेज में वाजे दिखाया गया है कि कैसे आसिम मुनीर ने तेरे बाजारी S-400 के टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेजर गोरावारिया की ब्रेकिंग बकचोदी अभी तक जारी है और ये झूठा इंसान झूठ की इस गहराई तक जा पहुंचा है कि जिस तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और पूरी दुनिया में ये बात खुल चुकी है कि भारत को इस जंग में वाज़िह शिकस्त का सामना रहा, लेकिन इसके बावजूद भी गोदी मीडिया मुसलसल अपनी जीत मनवाने की नाकाम कोशिश में लगा है। तो आइए गोरावारिया की एक और वीडियो को मुलाजा फरमाते हैं। उसी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का हम थोड़ा सा कचूमर निकालेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब हमने ऑपरेशन सिंदूर को देखा, जिसमें कैसे हाई एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके दुश्मन की कमर तोड़ दी गई। ओए, तू ऑपरेशन सिंदूर को हाई टेक कह रहा है? तू तो वो अकल का यतीम है जो टूथपेस्ट को फेस वॉश समझ के मुंह पे लगा लेता है और बात तू करता है पाकिस्तान की कमर तोड़ने की। पाकिस्तान की कमर नहीं, सिर्फ तेरी फिल्मी सोच की जेब फटी है। ओ गधे सुन, ये पाकिस्तान है, यहाँ मुसलमानों का जज्बा और कुव्वत ईमानी तेरी उस टेक्नोलॉजी से कहीं बढ़कर है जिसकी आजकल तू कोर्सेज बांटता फिरता है। और हमने तुम्हारी 5 नाम निहाद इम्पोर्टेड चिड़ियों को मार गिराया जिन्हें तुम राफेल के नाम से याद करते हो। आपका है तो मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आप चेक करिए। यहां पे कह रहा है वॉच, आप देखिए। जियो न्यूज कह रहा है कि आप देखिए। हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान डिस्ट्रॉयज इंडियाज S-400 सिस्टम इन आदमपुर। S-400 सिस्टम हमने खत्म कर दिया है आदमपुर में, और ये दिखा रहा है, ये वीडियो भी दिखा रहा है। यहां पे JF-17 थंडर गया और थंडर करते करते इसने इतना थंडर करा कि ये पहुंचा और वहां पे थंडर गिराया और S-400 भारत का नस्ते नाबूद कर दिया। ये स्टोरी सुना है। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. यह है नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट, मई 13, आज से कुछ घंटा पहले। यह भी आप जाके चेक कर सकते हैं पाकिस्तानियों, ठीक है? ये भी जाके चेक करिए। अर्लियर दिस मॉर्निंग आई वेंट टू एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर। जिस एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर को आपने बर्बाद कर दिया था, जहां पे आपने बिल्डिंगें में आग लगा दी थी बम मार मार के, जहां का S-400 आपने बर्बाद कर दिया था, जहां का रेडार स्टेशन आपने बिल्कुल खत्म कर दिया था, नस्ते नाबूद कर दिया था, उधर प्रधानमंत्री मोदी गए, ठीक है? इट वॉज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस टू बी विद दोज who epitomize courage, determination, fearlessness. India is eternally grateful to our armed forces for everything they do for our nation. ये फोटोग्राफ्स है दोस्तों, ये फोटोग्राफ्स है, ठीक है जी। अब ओ गोदी चमचे, तू और तेरा गोदी मीडिया लोगों को बेवकूफ बनाने में इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि एक तबाहशुदा एयरबेस को रिफाइन करके उसमें मोदी का विजिट करा दिया और सोशल मीडिया पर यह शोर मचाया कि देखो देखो हमारे महान S-400 ने पाकिस्तान के दाए गए मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, और रही बात आसिम मुनीर पर भौंकने की, आसिम मुनीर ने तभी हमला भी नहीं किया, सिर्फ ट्रेलर दिखाया और तेरा हाई टेक्नोलॉजी S-400 धुआं धुआं हो गया। पड़ जाएगा कि आपकी फौज ने कितना झूठ बोला है। एक बात बताइए, S-400 जो है, आई वॉन्ट टू आस्क पाकिस्तानी, S-400 जो है वो कोई छोटा सा कोई मोबाइल फोन है कि टूट गया दूसरा बाजार से ले आए हैं? ये पूरा कैमरा देखिए, पूरा, और YouTube चैनल देखिए, उसमें कैमरा हर जगह घूमा है। आप बताइए कहां पे पाकिस्तान ने आदमपुर पे। अब प्रधानमंत्री, आप लोगों ने जो इतना झूठ का पुलंदा इकट्ठा करा है कि 15-20 बेसेस हमने बर्बाद कर दिया। अब एक बात बताइए, हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ आपके झूठ को झूठ साबित करने के लिए 15-20 एयर बेसेस में तो जाएंगे नहीं,
यही काम है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा में पूरे भारत का काम रोक दूं। भैया आदमपुर एयरबेस है, वहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, यहां पे फाइटर जेट्स खड़े हैं और ये सब आपका S-400 है। तो अपने जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको बता दीजिएगा कि भैया आसिम मुनीर साहब आपने चूरन खिलाया था, लाहौरी वाला हमें। तौबा तौबा, मोदी के पिट्ठू फुटेज में वाजे दिखाया गया है कि कैसे आसिम मुनीर ने तेरे बाजारी S-400 के टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अरे ओ गरीबों के नेपोलियन, चूरन तो तू बेच रहा है, वो भी बिना किसी स्वाद के। अरे ओ झूठ की PhD होल्डर, अब सच बर्दाश्त करना भी सीख ले। आगे से मैं पाकिस्तानियों को एडवाइस देना चाहता हूं कि जब हम जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा पे बम मारे ना, तुम आसपास मत रहना। देखो साफ से तुम्हें पता जंग होने वाली है, तुम गायब हो जाओ वहां पे, वरना तुम फालतू में तुम्हारे ऊपर हमारी एयरफोर्स अपना हाथ साफ कर देगी। मैं तुम्हें पहले वार्निंग दे रहा हूं, कल ये मत बोलना कि मेजर साहब हम तो आपके सब्सक्राइबर हैं पाकिस्तान से और आपने हमें बताया नहीं। मेजर ने बताया था, नोट कर लो, सेव कर। अरे ओ नकली साध गुरु, तू ऐसी कौम को हमले में गायब होने की एडवाइस दे रहा है जो तेरे ड्रोन हमले के बाद तेरे ही ड्रोन के मलबे पर बैठ के सिगरेट पीती है। ये दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है, इनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, ये पैदा होते ही ट्रेंड होते हैं। ये बड़ों की नींदें हराम कर देते हैं। क्या आपका कभी ऐसी आर्मी से पाला पड़ा है? कमेंट में जवाब दें। अबे गधे, पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है जो पहले तेरे हमले पर मीम बनाती है, फिर जवाब देती है। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों यहां पे हमने लिखा है ग्लोबल एम्बैरेसमेंट। हुआ यह है कि ऑस्ट्रियन कॉम्बैट एविएशन एनालिस्ट एंड ऑथर टॉम कूपर said in this case a clear cut victory for India, no surprise Islamabad sounded for a ceasefire। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति। इसका बाद में भी जाके मैं प्रूफ दूंगा कि भागे थे अपने चचा चीनी मिनी चाऊ चाऊ के पास, बचा लो। उसकी स्टोरी भी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा इसी प्रेजेंटेशन में। लेकिन दोस्तों यह बात है कि आफ्टर दिस सीरीज ऑफ ब्लोज द राइटिंग वाज clear, writing was on the wall, pending the IF exhausting its stocks of BrahMos and scalp CGs, Pakistan had nothing left to counter these। ये टॉम कूपर ये बंदा बड़ा जाना माना नाम है। He writes about all this और इसकी रिपोर्ट है कि ऐसा कर दिया था। हैमर ब्लोज पड़े पाकिस्तान में, जैसे कि हथौड़ा मारते किसी चीज के ऊपर, वैसे इनकी कुटाई हुई थी। नो सरप्राइज इस्लामाबाद साउंडेड फॉर सीज फायर। इस्लामाबाद ओ मैगी के पैकेट, चलो मान लिया कि चीन हमारा चचा है, तो क्या अमेरिका तेरी फूफी है? और हाँ, वो टॉम कूपर, वो तो बिल्कुल तेरी तरह फेक रिपोर्टर है जो न्यूज नहीं बल्कि अफसाने बेचता है। हमारे सराइकी में एक कहावत है, गो को मिली गो, जाइए तो जाइयो। और जो थोड़ा तूने मारा है वो हमें नहीं, तेरे पांव पे लगा है, और तभी तेरी आवाज तेरी फुप्पी तक जा पहुंची। तब मुझे पता लगा। आप पाकिस्तानी कहते हो कि ये फॉर्म 47 की पैदाइश है, ये आदमी झूठा है, ये मक्कार है, इसको फौज लेकर आई है। ठीक है, तो जो आदमी झूठा है, मक्कार है, जिसको फौज लेके आई है, ओ भाई वो तो फौज की बात करेगा। और अगर वो झूठा मक्कार है और आप खुद कहते हैं झूठा मक्कार है, फिर आप इसकी बात पे विश्वास कैसे कर रहे हो? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। आप यकीन कैसे कर सकते हो इसकी बात पे? आप खुद कह रहे हो कि ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, ये झूठा है, गलत आदमी है, फॉर्म 47 का है ये, फिर आप उसकी बात पे कैसे यकीन? वो कह रहा है जी हमने ये कर दिया, 5 राफेल मार दिए, फलाने ढिमका इतने गिरा दिए। एक प्रूफ नहीं दिया, एक सिंगल प्रूफ नहीं दिया DGISPR ने। एक बात बताता, एक फोटो। Well, there's growing evidence that India lost prized fighter jets during strikes on Pakistani-controlled territory, a setback for the Indian military amid escalating tensions after last month's terror attack in the disputed region of Kashmir. But there's a stubborn reluctance here to admit even a single loss, let alone the 5 Indian aircraft that Pakistan insists it blasted out of the skies. So, as far as you're concerned, there have no Indian aircraft been lost during this operation? Because if that was the case, and if something of that extent had happened, we would have said so. But now, Indian eyewitnesses tell CNN they saw one aircraft plunging from the darkness in flames. French intelligence has already told us that a state-of-the-art Rafale fighter jet made in France and operated by the Indian Air Force was downed. Weapons experts now say this is likely to be the wreckage, possibly destroyed by Pakistan's Chinese-made warplanes.
in a stinging blow to India. एक फोटो, और आपको एक बात पता है, मैं बता दूं आपको पाकिस्तानियों, जो प्रूफ प्रेजेंट करी कि हमारी नेवी तैयार है, वो पुरानी एक्सरसाइज की 4-5 साल पुरानी एक्सरसाइज की फोटो डाल रहे हैं। खुद ही पाकिस्तानी कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा आदमी है, ये तो पुरानी फोटो है, ये देखो यहां की है। सेम फोटो उसने चेप दी, बोला कि देखो हमारी नेवी खड़ी है, तुम्हारी थी नहीं, 4 साल पुरानी फोटोग्राफ है। फिर बोला कि देखो हम आपको वीडियो दिखाएंगे, और सारे न्यूज चैनल चला रहे हैं वीडियो। क्या वीडियो है वो? कि हमने भारत के राफेल को मार दिया। दूसरा पाकिस्तानी कहता है बेवकूफ के बच्चे, देख ये तो वीडियो गेम से तूने चोरी करा है। वीडियो गेम की फोटो डाल दी, प्रूफ दिखा रहे हैं भाई साहब पाकिस्तानी। मुझे और हाँ, ये दुनिया में एक ही है जो अपनी बातों का पोस्टमार्टम अपनी अगली वीडियो में करता है। अबे पहले तूने कहा 3 राफेल गिराए और अब कहता है वीडियो गेम है, तो तेरे ओए गोदी की पिट्ठू, तेरी अकल में इतने वायरस हैं कि अगर हकीकत तेरे सामने रखी जाए तो तेरा दिमाग नॉट फाउंड 404 का एरर दे देता है, और सच तेरे चैनल से ऐसे दूर है जैसे मोदी के माथे से बाल। इंटरनेट पे। और ये मैं किससे बोल रहा हूं? ये मैं पाकिस्तानी से बोल रहा हूं। ये जो लिखा है आप जाके खुद चेक कर लो, वरना फिर बोलोगे हिंदुओं ने साजिश कर दी। आप खुद जाके चेक करो, ये साफ बोल रहा है आपकी फौज आपसे झूठ बोल रही है भाई। ये शाहिद अफरीदी वाइफ अफरीदी जैसे कंबल निकालते हैं ना सर्दियों में, जैसी सर्दियां आती हैं तो कंबल निकालते हैं फिर झाड़ के, वैसी आपकी फौज भी शाहिद अफरीदी को फोल्ड करके अंदर डाल देती है, और जैसी मुसीबत आती है उसको झाड़ झूड़ के निकालती है, धूप देती है और सबके सामने कंबल लो, सर्दियां आ रही हैं तो सब ओढ़ के बैठ जाते हैं आराम से। गौरव, टॉम कूपर को सोर्स बनाकर तू सहाफत नहीं अपनी नालायकियां और बकवास बक रहा है। वो तो इतना झूठा है कि अगर जीपीएस भी उसके अल्फाज पे यकीन कर ले तो जीपीएस तुझे इंडिया के बजाय पाकिस्तान ले आएगा, और यहाँ से तू बच के नहीं जाएगा बच्चू। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। अभी शाहिद अफरीदी को कंबल कहने वाले, वो कंबल नहीं तूफान है, जिसने 2014 एशिया कप में तुम्हारी इंडिया को लपेट के रख दिया। वो तुम्हारे ख्वाबों का ड्रोना फाइनल था। हाँ तो भाइयों और बहनों, इंडिया की मीडिया जंग सिर्फ कैमरे, माइक और झूठ से लड़ी जाती है, जबकि पाकिस्तान की जंग अमल, हदफ और गैरत से लड़ी जाती है। ये लोग गेम की वीडियोस दिखा के खुश होते हैं और हम इनकी असली एयर बेसिस पर हथौड़े मार के वापस आ जाते हैं। और गौरव जैसे यूट्यूबर अपनी रोजी झूठ से कमाते हैं और हम अपनी इज्जत सच से बनाते हैं। और जो कौमें हकीकत पे चलती हैं उन्हें फेक न्यूज़ वाले व्यूज़ में तो हरा सकते हैं, लेकिन मैदान में कभी नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको और कमेंट में लिखो पाकिस्तान जिंदाबाद। एम करते हैं 10 कमेंट का। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।